नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आज फिर आप लोगों का हमारे एमएसजी लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मेरा जो पिछला वीडियो आया था उसमें मैंने विधायिका और कार्यपालिका को एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है विधायिका और कार्यपालिका। इसकी सारी जानकारियां मैंने आप लोग को उपलब्ध कराई थी। दोस्तों, विधायिका के अंतर्गत एक शब्द आया था एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। हालांकि मैंने एंग्लो इंडियन को उसमें समझाया था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सर समझ में नहीं आया, फिर से एक उसका अलग से वीडियो बनाइएगा। तो मैंने ऐसे ही उन लोगों की जरूरतों को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए एंग्लो इंडियन का एक वीडियो बनाया है। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय क्या होता है, तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं एंग्लो इंडियन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंग्लो इंडियंस होते कौन हैं और हमारे संविधान में एंग्लो इंडियंस के लिए क्या प्रावधान था और वर्तमान में क्या स्थिति है। एंग्लो इंडियंस इंडियंस ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने क्या कहा है। आर्टिकल 366 2 ये अनुच्छेद कहता है कि एंग्लो इंडियन किसी ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज, क्या विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, पुरुष पूर्वज जो कि यूरोपीय वंश के हो। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और वो भारतीय मूल के हों। दोस्तों, ये क्या है इसकी परिभाषा, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं, बड़ी ही आसान सी डेफिनेशन है। दोस्तों, ये क्या कहलाता है एंग्लो इंडियन। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और आजादी के पूर्व हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भारत में ऐसा नहीं कि आए तो डेवलपमेंट नहीं किया, डेवलपमेंट बहुत सारे कामों में किया, शोषण करना एक अलग बात है। तो डेवलपमेंट करने के उद्देश्य में हमारे देश में जब रेल की पटरी बिछाने का काम चल रहा था, तो रेल की पटरियों के बिछाने के दौरान ही लगभग 1852 के टाइम पर जब हमारे देश में 1852-53 के टाइम पर जब हमारे देश में रेल की पटरियां बिछाने का काम चालू करने की बात आई, तो उस समय हमारे देश में रेल की पटरियों को बिछाने के लिए, रेलवे लाइन के काम के लिए ब्रिटेन से कई उस रेलवे लाइन के काम करने के निपुण जैसे लोग बुलाए गए, कुछ स्किल्ड लोगों को बुलाया गया, क्योंकि हमारे देश में ऐसे स्किल्ड लोग उस समय नहीं थे। तो जब वहां से लोग आए तो इंडिया में आकर के बस गए। बसने का मतलब यह है कि अब ये काफी लंबा काम था, तो वो लोग आकर के इंडिया में आकर रह गए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई ए नाम का आदमी है, कोई पुरुष है जो इंग्लैंड से आया रेलवे का काम करने के लिए, रेलवे की पटरियों को बिछाने के लिए, कोई इंजीनियर था। अब ये ए बैचलर था और इंडिया आकर के, बैचलर ही रहा होगा, मान लो बैचलर नहीं भी रहा होगा तो दूसरी शादी कर लेगा। तो ए इंडिया आया और इंडिया आकर के उसको किसी महिला से प्रेम हो गया और उसने क्या कर लिया, उसने महिला से विवाह भी कर लिया। अच्छा आदमी था, सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, इसने विवाह कर लिया और रेलवे का काम तो चलता रह गया। और ये व्यक्ति विवाह करने के बाद इंडिया में इसने क्या कर लिया, घर गृहस्थी बसा ली। और 1947 में जब देश को आजादी मिलनी थी, तो आजादी के समय पर कई लोग चले गए, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग इंडिया में ही क्या हो गए, इंडिया में ही निवास करने लगे, इंडिया में ही बस गए। तो अब जब इन्होंने विवाह किया है तो जाहिर सी बात है कि इनका जो है वंश भी आगे आया होगा, इनकी संतानें भी आगे आई होंगी। तो दोस्तों, इनकी जो संतानें आई, जो इंडिया में रह रही हैं, इंडिया में ये लोग रह रहे हैं, इनकी संतानें भी इंडिया में ही रहेंगी। तो इनकी जो संतानें होंगी वो कहलाएंगी एंग्लो इंडियन। क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। इंडियन ही होते हैं, लेकिन बसंतर इतना होता है कि उन लोगों के जो पुरुष पूर्वज है, पिताजी या उनके जो जो भी वंशज है, पुरुष पूर्वज मेल, वो कहां से हो, वो आपके यूरोपीय हो। कौन से हो, यूरोपीय। तो ये यूरोपीय भैया, यूरोपियन कंट्री में कोई भी हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर ये प्रबंध लाया गया था किनके लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो लोग आए थे वो कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। तो ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए ही ये एंग्लो इंडियन शब्द जोड़ा गया था।
तो ये एंग्लो इंडियन जब शब्द जोड़ा गया तो इनको भारत में जब ये रह गए, इंडिया में बस गए, तो इनको कुछ संवैधानिक अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ही हमारे संविधान में ये आर्टिकल 366 दो जोड़ा गया, जिसमें इनको विशेष रूप से एंग्लो इंडियन शब्द इनके लिए लाया गया और इनको कुछ संविधान में विशेष अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? अधिकार ये है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ये ऐसे ही किसी भी एंग्लो इंडियन समुदाय के कम से कम 2 लोगों को अपनी मर्जी से लोकसभा में लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया और ये प्रावधान जो किया गया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, ये प्रावधान लाया गया अनुच्छेद 331 में। दोस्तों ऐसा ही प्रावधान राज्य की विधानसभाओं के लिए भी लाया गया कि राज्यपाल चाहे तो विधानसभा में भी सभी राज्य की विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा, और ये प्रावधान लाया गया 333 में। तो लोकसभा की जो बात है, ये बात लोकसभा की बात किस अनुच्छेद में रखी गई दोस्तों? ये रखी गई अनुच्छेद 331 में और विधानसभा के लिए रखी गई 333 में। तो यहां पर ये नियुक्ति मनोनीत करने की बात जो की गई, तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों एक बात और कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको मनोनीत तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनको मनोनीत करना अनिवार्य नहीं है। सीटें जरूर रिजर्व रखी जाएंगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि ऐसे एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है तो ही वो ऐसा मनोनीत कर सकते हैं। बाकी ऐसा बाउंडेड नहीं है कि यहाँ 2 लोगों को मनोनीत करना ही है। तो यहाँ पर इसका अनिवार्य प्रावधान नहीं है, लेकिन सीटें जरूर रिजर्व रहेंगी। तो दोस्तों मैंने एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा बताई है आपको, इस परिभाषा को अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया। ये पूरी बातें इसी एक्ट में परिभाषित की गई है 1935 के एक्ट में। और ये 1935 का एक्ट भारतीय संविधान का सबसे बड़ा देशी स्रोत भी है। हमारे संविधान के 10 विदेशी स्रोत है, मतलब 10 देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। लेकिन बात करें हम अपने ही देश के अंदर जो कानून थे उनमें से सबसे ज्यादा हमने कहां से कोई चीज ली है अपने संविधान में, तो वो हमने कहां से ली है? 1935 के अधिनियम से। तो दोस्तों ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। चूंकि मैंने कहा कि रेलवे लाइन के उद्देश्यों के लिए इनको बुलाया गया था, इसीलिए जितने भी एंग्लो इंडियन के परिवार के लोग हैं ये सभी आज भी अपने आप को ये लोग रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं। मतलब रेलवे चिल्ड्रन शब्द किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, एंग्लो इंडियन होता है। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको और कुछ बातें बता दूं। ये शुरुआत देखिए, एंग्लो इंडियन में एक विशेष एंग्लो इंडियन का नाम याद रखिएगा, फ्रैंक एंथनी। ये फ्रैंक एंथनी ये कौन थे? ये एंग्लो इंडियन समुदाय जो कि भारत में था, इस समुदाय ने 1876 में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन एक संघ बनाया। क्या नाम था? द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन कब बनाया गया? 1876 में बना था, जिसका काम था एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व करना, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों पर नजर बना के रखना। अगर उन्हें कोई समस्याएं हैं तो ऐसी समस्याओं को उजागर करना और उनको उनके अधिकारों को उपलब्ध कराना, ये इस एसोसिएशन का उद्देश्य था। तो फ्रैंक एंथनी के बारे में बता रहा हूं मैं। फ्रैंक एंथनी ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर में पैदा हुए, इनका जन्म हुआ और फ्रैंक एंथनी इस संगठन के अध्यक्ष भी बने थे, और जब हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई संविधान को बनाने के लिए, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के ये मेंबर भी थे। और इन्हीं के आग्रह पर संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया और साथ में 333 जोड़ा गया। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 331 के तहत 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षित की जाएंगी और 333 के तहत विधानसभा में 1 सीट
एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित की जाएगी, जो कि मैंने अभी अभी आपको ये चर्चा की है। फ्रैंक एंथनी, ये फ्रैंक एंथनी 7 बार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 7 बार संसद में मनोनीत हुए। मतलब ये सांसद कहलाए, क्योंकि हम संसद के सदस्यों को ही सांसद कहते हैं। तो इनको कहां पर मनोनीत किया गया 7 बार? ये लोकसभा में 7 बार एज ए एंग्लो इंडियन के पद पर जो है, इस पोस्ट पर जो है मनोनीत हुए। ये आप देखिए, आपके फ्रैंक एंथनी हैं, इनके सम्मान में भारत सरकार ने 2003 में ये टिकट भी जारी किया है, रेवेन्यू टिकट भी जारी किया है इनके सम्मान में। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है कि किस एंग्लो इंडियन के सम्मान में भारत सरकार ने रेवेन्यू टिकट जारी किया है, तो फ्रैंक एंथनी। और कब जारी किया? 2003 में। दोस्तों वही बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं जाते जाते ही, संसद मतलब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक बात और बताने जा रहा हूं एंग्लो इंडियन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। 2019 तक एंग्लो इंडियन का प्रावधान तो था, लेकिन 104 नंबर का संविधान संशोधन 2019 में किया गया, 104th अमेंडमेंट। और इस संशोधन के तहत भारत सरकार को लगा कि अब एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को आरक्षित करना आवश्यक नहीं है। इनका जो प्रतिनिधित्व है, अब इनको विशेष रूप से प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत सरकार ने इस अमेंडमेंट के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा, मतलब अनुच्छेद 331 वाला और 333 में जो रिजर्व सीटों का जो प्रावधान था, यहां से एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित सीटें थी इनको समाप्त कर दिया गया है। तो अंतिम रूप से यहां पर जो एंग्लो इंडियन के रूप में पदस्थ थे वो थे रिचर्ड हे, और दूसरे थे पश्चिम बंगाल से जॉर्ज बेकर। तो ये रिचर्ड हे केरल से थे और जॉर्ज बेकर आपके पश्चिम बंगाल से थे। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको अगर समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करिए। और अगर आपको और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाउट अगर आ रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इस संसद को आप और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखिए, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका को मैंने बखूबी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद। ओके।